वंदे मातरम। जय श्री कृष्ण साथियों, जय गौ माता। हमारी टीम द्वारा नियमित गौ सेवा और नियमित गौ सेवा के दर्शन करने के लिए आप सभी सनातन भाइयों का हार्दिक आभार, धन्यवाद। साथियों, हमारी टीम जो कार्य कर रही हैं वो बड़े बड़े पूंजीपति, बड़े बड़े विद्वान लोग हैं जो सोच रहे हैं कि सारा धन, प्रॉपर्टी, बंगले सब हमारे पास हैं, लेकिन ये उनको पता नहीं है कि उन्हें सिर्फ अपने कर्म ही हमारे साथ चलेंगे। बाकी जो भी आपने कमाया है, जो आपके पास धन माल है, वो सब यहीं रह जाना है साथियों। सिर्फ अपने हाथ से किया हुआ कर्म और दान दिया हुआ, किसी गरीब की मदद की हुई, वही हमारे साथ चल सकता है। और ये पूज्य गौ माता हैं जो इस समय बहुत ही दुख हालात में हैं, जो आप सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। इतनी दुखी हैं गौ माता अभी हमारे देश के अंदर। हजारों गौ माताएँ रोजाना एक्सीडेंट हो रहा है और इन पर कभी तो अत्याचार हो रहा है, कभी लाठियों से पीट रहे हैं और भूखी प्यासी तड़प रही हैं, रोडों पर घूम रही है, प्लास्टिक खा रही हैं, कभी कीलें खा रही हैं, कभी प्लास्टिक की बोतलें खा रही हैं। न जाने इतनी दयनीय स्थिति कैसे हुई हमारी पूज्य गौ माता की। जो लोग अपने स्वार्थ के लिए गौ माता को किसी के घर से खरीद लेते हैं और जहां उनको पहले मालिक जहां इन्हें समय पर चारा पानी खिलाता था और वो कुछ चंद पैसों के लालच में खरीद लेते हैं कि हम भी दूध खाएंगे, लेकिन जैसे ही गौ माता किसी कारण बीमार भी हो जाती हैं, कभी कभी कुछ समस्या भी हो जाती है, दूध नहीं देती हैं, तो उनके मालिक पहले तो इन्हें लाठियों से मारता है कि दूध क्यों नहीं दे रही हो। और जब दूध देना बंद कर देती हैं या कोई बीमार हो जाती हैं तो इन्हें घर से बेघर कर दिया जाता है। एक तो गौ माता पीड़ित हैं, बीमार हैं, वो तो समस्या है उनकी, बहुत ही बड़ी समस्या है, लेकिन उनके ऊपर और जले के ऊपर नमक छिड़कना। बीमार हैं, तड़प रही हैं गौ माता, उनको स्वार्थ है कि दूध नहीं दे रही है और ऊपर से लाठी मार रहा है, तो पीड़ा तो ऊपर से साथियों इन पर लाठी बरसाई जाती हैं। और जहाँ पर इनकी गौ माता की सेवा करनी चाहिए, इनके लिए उपचार की व्यवस्था करनी चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए कि माता की क्या प्रॉब्लम है, इनका भी जीवन है, हमारा भी जीवन है। अगर हमें कोई चोट लगती है, बुखार आ जाता है, तो हमें अपने घर वाले घर से बाहर थोड़ी फेंकते हैं। हम पैसे नहीं कमाते हैं, कुछ दिन मानो नौकरी कर रहे हैं और गाड़ी फिसल गई, पैर के लग गई या और कुछ हो गया, हम घर पर रहेंगे तो हमारे ऊपर क्या लाठियाँ पड़ेंगी? क्या हमें खाना नहीं मिलेगा? हमें घर से बाहर निकाल दिया जाएगा? तो इसी तरह ही हम जैसे सोचते हैं कि हमें इतना दर्द होता है, कोई हमारे साथ अत्याचार करे तो हमें कितना बुरा लगता है। तो पूज्य गौ माता पर इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं, लोग स्वार्थी हो रहे हैं। जो हमारी गौशाला में आपको दिख रहे हैं नंदी महाराज, गौ माता, सब को लोगों ने बेघर कर डाला है, क्योंकि ये किसी काम के नहीं, दूध देती नहीं है। और नंदी महाराज से लोग क्या करें, फालतू में चारा खाता है, उनके लिए वो पैसे बचा कर रखते हैं कि इनको हम चारा क्यों खिलाए, क्योंकि इनको स्वार्थ था तब तक तो इनको खिलाया खूब, लेकिन जैसे ही स्वार्थ ख़त्म हुआ तो इनको घर से निकाल दिया गया है। तो ये बहुत ही बड़ी समस्या है गोवंश के लिए आने वाले समय में, जो हर रोज़ गौ माता पर अत्याचार और इनको घर से बेघर किया जा रहा है। अब और लोग ऊपर से बोलते ये आवारा हैं। अगर गौ माता आवारा नहीं है साथियों, आवारा वो मालिक हैं इनके, जो इन्हें घर से निकाल दिए गए हैं। इनकी पीड़ा को, दर्द को कोई नहीं समझ रहा है। भूखे प्यासे भटक रहे हैं, मार खा रहे हैं, लाठियाँ खा रहे हैं, उसी तरफ इनका किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। वो अपने संपत्ति जोड़ने में लगे हैं। ये नहीं पता है कि उनके कर्मों का हिसाब यहाँ लिखा जा रहा है। वो परमात्मा की नज़र से नहीं बच सकते। इंसान से झूठ बोल सकते हैं, छुपा सकते हैं, लेकिन उस परमात्मा से नहीं। ये देखिए, बिल्कुल छोटा सा बच्चा है, आज ही हमारी गौशाला में आया नया। अब इनको पता ही नहीं चारा कैसे खिलाया जाए। ये दूध पीता था और घर से जैसे ही गौ माता ने दूध देना बंद किया, लाठी मारकर इनको घर से बाहर निकाल दिया गया। इसकी क्या गलती थी? इस बच्चे ने किसी का क्या बिगाड़ा जो इनको घर से निकाल दिया गया है? ऐसे हजारों
गौ माता के बच्चे हर रोज़ निकल रहे हैं, देखिए छोटे छोटे, और इनकी हालात देखिए आप। वो चल नहीं पा रहा, वो उसको समझ नहीं पा रहा है। इस उम्र में अगर 2-4 महीने के बाद में गौ माता को दूध मिलना चाहिए, वहाँ पर इन बच्चों को लाठियाँ मिल रही हैं। तो इन सब का जिम्मेदार और कौन है? हम सभी हैं जो इनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए। इसलिए हमने एक टीम बनाई है, उसके माध्यम से हम गौ माता के लिए दिन रात कार्य कर रहे हैं। और आने वाले समय में सभी सनातनियों को जागरूक करना है गोवंश को बचाने के लिए। इसलिए हम बार बार आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप सभी आगे आइए, हमारा सहयोग कीजिए। जय श्री कृष्णा, जय गौ माता।